देखिए डॉक्टर, अभी जो कुछ भी हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हम अभी भी वही करेंगे जो हमने प्लान किया था। सोनाक्षी, आपसे कोई भी सवाल पूछे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। क्या हैंडल कर लेंगे आप मिस्टर दीक्षित? अभी आपने देखा नहीं कि आपकी वाइफ कितनी परेशान हो रही थी, कितने सारे सवाल किए हैं उन्होंने। आप अपनी वाइफ को बहला फुसला कर इतने आसानी से कुछ भी नहीं समझा सकते। शी'll अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोसीजर ऑफ दिस ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर, आप समझने की कोशिश। आप नहीं समझ रहे मिस्टर दीक्षित। जैसे ही मैं आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट करना शुरू करूंगी, उन्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। शी इज अ डॉक्टर, और वैसे भी उससे बड़ी बात तो ये है कि किसी को बिना बताए उनके साथ ये सब ट्रीटमेंट करना इलीगल है, गैर कानूनी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? गरीब की बेटी इस हालत में क्या खाएगी बेटा? तू इतना कह रही है तो एक काम कर, थोड़ी सी खिचड़ी बना दे मेरे लिए। और हाँ सुन, हींग जीरे के साथ अदरक भी डालना देसी घी के छौंक में। और हाँ, टमाटर और प्याज की चटनी भी बना देना। मम्मी जी, ये सब कुछ मैं खुद बना देती, लेकिन मुझे तो बनाना नहीं आता। तो ऐसा करती मैं कीचू भैया को बोल देती हूँ, है ना? हाँ, वो तो बना ही देगा। अरे तू मम्मी के पास बैठ, मैं बोल के आता हूँ कीचू भैया को। हाँ? तू कुछ खाएगी लीना? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं माशी के हाथ का खाना चाहती थी और वहाँ पर भी ढंग से नहीं खा पाई, तो भूख नहीं लग रही। आप ऐसा करो, तुम अपने लिए और मम्मी जी के लिए कुछ बोल दो, ठीक है? भाई देख ले, तूने सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया। तू बोले तो मैं उसको कुछ और बोल देता हूँ, वो बना सकता है सब कुछ। नहीं, मेरा मन नहीं है। आए, बीमार तो मैं हूँ, तू क्यों नहीं खा रही कुछ बेटा? है नहीं मम्मी जी, मन नहीं है। आप खाइए ना। मैं किसी के लिए भी अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकती। ये सब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, प्लीज। वैसा नहीं कर सकती। इस बात के मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, दुगने नहीं 3 गुना पैसे दे रहा हूँ। अब आप मना नहीं। होल्ड ऑन मिस्टर दीक्षित, आपने सिर्फ मुझे मेरी फीस पे की है, ओके? आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर दीक्षित कि ये जो आपका टाइम चल रहा है ये बहुत इमोशनल टाइम है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कांट। ये लीजिए। ठीक है, ये कुछ पेपर्स है, इस पर अपनी वाइफ की साइन करवा लीजिएगा और उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं डॉक्टर सोनाक्षी के परमिशन के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मैं ये प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा सकती। और अगर आप अपनी वाइफ से साइन नहीं करवा सकते और उन्हें सच सच नहीं बता सकते, तो फिर जाइए कोई ऐसे डॉक्टर के पास जो इलीगली ये सब काम करता हो। आई एम श्योर मिस्टर दीक्षित कि ये काम कोई भी इलीगली करेगा तो वो पकड़ा ही जाएगा। माँ, तेरे नहीं बैठने से वो आ जाएंगी क्या? बैठ जाना आराम से। अब अच्छे से अपनी नई बेटी पर गुस्सा निकालना। सोनाक्षी, मैंने तुमसे कहा था ना फल लेकर जाना। डब्बा पीछे छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ, वो इतनी थकी हुई लग रही हो। हाँ, चेहरा देखो कितना उतर गया है। आओ बैठो आराम से, आओ यहाँ बैठो। कितनी बार समझाओ बेटा, इन दिनों में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाया पिया नहीं होगा ना तुमने? नेहा, जाओ बेटा, नींबू पानी लेकर आओ इसके लिए। देखो क्या हालत हो गई है उसकी। जा। सोनाक्षी, ऐसा क्या काम आ गया था? कुछ हुआ है क्या? सच बता। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें? हाँ, ये 3 महीने बड़े नाजुक होते हैं, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहती रहती हूँ, जहाँ भी जाना हो बताकर जाया करो, जो भी करना हो बताकर किया करो। आइंदा से तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं बता देती पर। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे पास वजह तो जरूर होगी। तुम काम पर तो नहीं गई थी, ये मुझे पता है, पर अपने घर होकर आई हो तो अच्छी बात है। कितनी टेंशन होती है मुझे। भाभी, आपको पता भी है कि माँ कितनी परेशान थी? अभी पहला ही महीना है और आप अपने घर भाग गई। नेहा, सोनाक्षी से जो कहना था मैंने कह दिया और उसने समझ भी लिया, है ना? तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आराम करने दे इसे। ये भी मैं फल निकाल कर लाती हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी,
आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं घर पे भी नहीं गई थी। तो फिर आप कहाँ गई थी भाभी? मैं अयान और खुशी के बारे में पता लगाने गई थी। तुम्हें अब भी उन दोनों पर शक? शक नहीं माँ, मुझे यकीन है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। तो फिर आपने ऐसा क्या किया भाभी? मैंने उन दोनों का पीछा किया। हे भगवान, तुम इस हालत में ये सब कर रही थी सोनाक्षी? पर माँ, हाय हाय, बंगाली झांसी की रानी। अरे झांसी की रानी भी जंग में तब गई थी जब उसे बच्चा पैदा हो गया था। जीजी, आपकी ये बहू है ना, इसका दिमाग चल गया है। सीरियसली बात, पहले आप मामी की बात काटती थी, फिर जब मैं आई तो आप मेरी बात काटने लगी। अब कम से कम माँ का तो लिहाज कीजिए। कम ऑन नेहा, मेरी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जो कर रही हूँ रिया के लिए कर रही हूँ। आई केयर फॉर हर। और भाभी, खुशी और अयान कजिन्स हैं। सोनाक्षी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो दोनों भाई बहन है, उनके बारे में सोचना भी ऐसे तुम्हारा वहम है ये। नहीं माँ, अगर वहम होता तो अच्छा होता, लेकिन उन दोनों के खिलाफ मेरे पास प्रूफ है। भाभी, ये तो हद ही हो गई है। आप अपनी बात को राइट प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं। खुशी और अयान का वीडियो है, खुद ही देख लो। कौन सा वीडियो? भाभी, किसका वीडियो है? कुछ नहीं बेटा। भाभी, क्या है उस वीडियो में? सोनाक्षी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अयान और रिया का रिश्ता तय हो चुका है, हम सब जानते हैं। वो दोनों रिया, रिया बेटा, हम अयान से बात कर ले। माँ, आपको अभी भी लगता है कि दोनों कजिन्स हैं? रिया, रिया, रिया बेटा, रिया मेरी बच्ची, आजा, रोके नहीं बेटा, आजा मेरे पास, आजा। माँ, यार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? तुमने कुछ नहीं किया बेटा, तुम मत रो। भाभी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? यहाँ सोनाक्षी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रिया ने भी देखा और मैंने भी देखा, अयान ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। संभालो अपने आप को। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमें सब कुछ पता चल गया सोनाक्षी। देव को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं वो गुस्से में आकर अयान के साथ क्या कर बैठेगा। मैं इस बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई उसने। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अब किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पानी? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप लोगों का आने का प्रोग्राम अचानक बन गया क्या? मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप बताकर आते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम खाना खाकर आए हैं। दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी। अब बैठिए। जी बोलिए, क्या बात करनी है? मैं आपसे साफ साफ बात करूंगी। आखिर हम दोनों की परिवारों की इज्जत का सवाल है। मैंने ये बात अभी तक देव से भी नहीं की है। ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अयान और रिया की शादी नहीं हो सकती। माँ, सोनाक्षी, किचू भैया। जी भैया जी। माँ कहाँ है? सोनाक्षी कहाँ है?
अभी तो यहीं थे, शायद ऊपर कमरे में होंगे। बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। माँ, मेरी माँ के चेहरे पे जो खुशी है दादी बनने की, मैं तुझे उससे नहीं छीनने दूंगा। सोनाक्षी और माँ ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मुझसे गलती हुई, मैंने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया था, पर यही हमारा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? ये शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। सगाई के इनविटेशन जा चुके हैं। आपने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे हद होती है किसी चीज की। अरे हमारी नहीं तो अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर ही ये फैसला ले रही हूँ। ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या मतलब? आप कहना चाहती हैं कि हमारे अयान में कोई कमी है? मैं बस यही बताने आई थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम चलते हैं। एक मिनट ईश्वरी जी, हमारे गाल पे थप्पड़ तो आप मार चुके हैं, लेकिन जाने से पहले इसकी वजह बताना बहुत जरूरी है। बस आप ये समझ लीजिए कि अयान किसी और से प्यार करता है। क्या? आप लोग दोबारा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, आपकी तरह नहीं। एक मिनट, आंटी जी आप कहना क्या चाहते हैं? मुंह मत खुलवाइए मेरा। हम अच्छी तरह से जानते हैं आप लोगों के बारे में। आपकी बेटी नेहा के साथ क्या हुआ था, और आपकी ये बहू, इसकी एक सगाई पहले भी टूट चुकी है। रिश्ते तोड़ना तो आपने जैसे पेशा बना लिया है। हमें नहीं पता था कि आप लोग इतने गिरे हुए निकलेंगे। अंकल, आई नो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप हमारे फैमिली के बारे में ऐसे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। पहले दिन से ही तुम इस रिश्ते के पीछे पड़ी। अयान के ऊपर सबसे पहले तुमने ही शक किया था, और जो भी कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ईश्वरी जी आप तो समझदार हैं, कम से कम अपनी बहू की अनाप शनाप बातों में मत आइए। पहले तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और अब आपने दिखा दी ना अपनी असलियत। बस अयान की असलियत मैं सामने लाई थी, माँ ने, और आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। यू आर राइट अंकल, आपको लगा कि मैं अयान पे शक कर रही थी, लेकिन ये शक सही निकला। आपको रीजन चाहिए था ना, मैं देती हूँ आपको रीजन। अयान और खुशी का अफेयर चल रहा है, और मैं ऐसे ही रैंडम इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास प्रूफ है। क्या? ये तो माँ की शराफत थी कि ये सब बताने में इनको शर्म आ रही थी। पूछ लीजिए इन दोनों से सच क्या है। भाभी आप लोग यहाँ? डैड बात क्या है? ये लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा और खुशी का अफेयर चल रहा है। क्या ये बात सच है? खुद ही देख लीजिए। अयान, ये सब क्या है? ये सब खुशी, तुम्हें याद है तुम किसी ध्रुव से चैट कर रही थी? वो ध्रुव नहीं, मैं थी। इससे क्या प्रूव होता है? मॉम डैड ये पागल है, कब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है। आपको शर्म नहीं आती हम लोगों पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? तुम अगर कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। अगर रिया के आसपास दिखाई भी दिए तो पुलिस कंप्लेन करूंगी। थोड़ा सा भी उसे हर्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिसन, बैक ऑफ। मैं तुमसे डरता नहीं। तो डरो, डरना चाहिए तुम्हें। तुम भूल रहे हो कि रिया देव दीक्षित की बहन है, और अगर मिस्टर देव दीक्षित को पता चला कि तुमने उसे हर्ट किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। Whatever। और मुझे पता आप ये सब क्यों कर रही हैं। अपनी खुद की शादी से तो खुश नहीं है, इसलिए रिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। यही बात है ना?
मुझे लगा था कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, बट मैं नहीं जानती थी कि आपकी सोच इतनी छोटी है। एक लड़के ने मेरा दिल तोड़ा था और मेरा भाई आकर मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। और ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक भाई और बहन के बीच नहीं हो सकता। कम से कम भाई बहन के पवित्र रिश्ते को इस तरह बदनाम तो मत कीजिए। दिया, कितनी देर तक रोएगी? माँ ने कहा ना, जो करना था वो भाभी ने कर दिया। अब तेरे या मेरे कहने से अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चुप हो जा। कहीं इनको सोनाक्षी ने प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता तो नहीं दिया? या मेरी छोटी बहन रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी तो कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, सब ठीक हो जाए। फिक्र मत कर। इतनी बड़ी बात हो गई और भाई को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। कैसे ठीक हो जाएगा भैया? सब जो होना था वो तो हो गया ना। क्या बोल रही है? तो इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, छोटी सी बात है। इसका सोल्यूशन है, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। भाई आप क्या बोले जा रहे हो? हम टेंशन नहीं ले तो और क्या करें? भाभी ने आके रिया को सब कुछ बता दिया। उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ ने आपको सब कुछ बताने से मना किया था, फिर भी उनसे रहा नहीं किया, जब उन्हें किसी की बात सुननी ही नहीं। किस बारे में बात कर रही है तू? माँ ने क्या बताने से मना किया? अयान और खुशी के बारे में। और किसके बारे में? अयान और खुशी के बीच में सच में कुछ चल रहा है? इसका मतलब भाई को पता था कि भाभी क्या करने जा रही है। यहाँ बता मुझे, क्या बात? भाई माँ ने मना किया। यहाँ मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। भाभी ने अयान और खुशी का पीछा किया और तो और उन दोनों की वीडियो भी बनाई और वो रिया ने देख ली। मतलब सोनाक्षी का शक सही था? उसने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और ये अयान हम सबको धोखा दे रहा था। भाई आपको ये सब पहले से पता था? हेलो हाँ, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे फोन क्यों नहीं किया तूने? बेटा हम नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया। सोनाक्षी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुझे तो बताना चाहिए था ना। मैं इस अयान को छोड़। मैं और सोनाक्षी अयान के माता पिता से बात करने ही आए हैं। देख, तू अयान से कुछ नहीं कहेगा, तू कुछ नहीं करेगा। हाँ, कैसी बात कर रही है तू? अयान ने रिया का दिल दुखाया और तू कह रही है कि मैं कुछ नहीं करूं? मैं ऐसे घर पे नहीं बैठा रह सकता, मैं आ रहा हूँ अभी वहाँ। मैंने कहा ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। How dare you? अपनी बातें छुपाने के लिए कुछ भी कहे जा रहे हो। क्या हो रहा है ये वहाँ? क्या चल रहा है माँ? तू खा मेरी कसम, तू कुछ नहीं करेगा। कसम खा। तेरी कसम। कब तक झूठ बोलोगे? तुम रिया से प्यार नहीं करते हो ना, तो ये रिश्ता, ये शादी, ये सब क्यों? कब तक छुपेगा ये सब? तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से ना अब कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला। और ये पवित्र रिश्ता ना, ये तुम दोनों को पहले ही सोचना चाहिए था। Just get out. मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। चलते हैं सोनाक्षी। सोनाक्षी, लिसन, मेरा फोन वापस कर। क्यों? अगर तुम दोनों इतने ही सच्चे हो तो फोन क्यों छुपा रहे? हम सब भी तो देखे तुम दोनों इस पवित्र रिश्ते में कैसे कैसे मैसेजेस करते हो एक दूसरे से। तो अयान, तुम अपनी प्यारी बहन से ऐसे मैसेज करते हो? हाय खुशी, मैं मेरा फोन वापस दो। पढ़ने दो ना। अब मेरे फैमिली के बारे में इतना कुछ कहने से पहले ये सोच लिया होता कि अगर तुम दोनों का सीक्रेट रिवील होगा तो तुम दोनों का क्या होगा। अब क्यों डर रही हो? You crazy woman, give me my phone back. सोनाक्षी, नहीं, तू जाने दो। सोनाक्षी! सोनाक्षी, क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? बेटा, ठीक तो हो ना? अब इतना ड्रामा। वो खुद गिर गई और अब नाटक कर रही है। बदतमीज लड़की, वो माँ बनने वाली है। सोनाक्षी, बेटा ठीक हो? सोनाक्षी, Are you okay? भाई साहब, हमारी मदद कीजिए। ईश्वर जी, यहाँ पास में एक नर्सिंग होम है, वहाँ ले चलते हैं। आइए। हमें रास्ता दिखाइए। आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, मैंने लेकर आती हूँ। चलिए। ठीक हो बेटा? दर्द हो रहा है? ये कुछ पेपर्स है, इस पर अपनी वाइफ की साइन करवा लीजिएगा और उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा।
माँ कहाँ है तू? देव, सोनाक्षी ठीक हो जाएगा, हम पहुंच रहे हैं। हाँ माँ क्या हुआ सोनाक्षी को? देव, सोनाक्षी गिर गई। मैं बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, यही नजदीक। गिर गई? कैसे गिर गई? कौन से नर्सिंग होम? मुझे नहीं पता कौन सा नर्सिंग होम। वो अयान के पिताजी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हम बस वहीं जा रहे हैं। मैं पहुंचती तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? अगर सोनाक्षी और माँ मुझसे पहले नर्सिंग होम पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि सोनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं है।